इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया था कि जब आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इसरो का सैलरी स्ट्रक्चर कैंपस प्लेसमेंट के दौरान देखा तो 60% से ज्यादा बच्चे उठ के चले गए। डेटा बताता है कि 10% से भी कम आईआईटीएंस इसरो या दूसरी सरकारी संस्थान ज्वाइन करते। क्यों? क्योंकि उसी कैंपस में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट 1 से 3 करोड़ का पैकेज देती है। आईआईटी का एवरेज पैकेज भी 20 से 30 लाख रुपए है, लेकिन इसरो और पीएसयू उनका अफर्ड पैकेज कई गुना कम होता है। परिणाम यह होता है कि आज भारत का टॉप इंजीनियरिंग ब्रेन भारतीय संस्थाओं से दूर भाग रहा है और फिर हम कहते हैं कि हमारे यहां ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे भाई, ये बच्चे भाग नहीं रहे, ये अपनी मेहनत की सही कीमत मांग रहे हैं और जब तक हम उनको नहीं देंगे तब तक ये ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। ये 2025 से 1947 तो है नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बात कड़वी है पर सच ये है कि गरीब और मिडिल क्लास से आए ये बच्चे, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं इन पे, बैंक मैनेजर का ईएमआई टाइम से भरने का प्रेशर होता है, रिजर्वेशन की मार अलग सहते हैं। बलिदान और देशभक्ति ईएमआई भर देती या लोन माफ कर देती तो बात अलग होती, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसे माना जाए कि सरकार के पास बैंकों के अरबों खरबों का लोन माफ करने का पैसा है, चुनाव में रेवड़ी बांटने का पैसा है, वोट के लिए फ्रीबीज देने का पैसा है, लेकिन इसरो और डीआरडीओ विदेशी संस्थानों से पैकेज को मैच कर सके, ब्रेन ड्रेन रोक सके और सही टैलेंट को रिटेन कर सके, उसके लिए उनके पास पैकेज का पैसा नहीं है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस सिस्टम की सोच। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डिजर्व प्रोफेशनल पे, और जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक ब्रेन ड्रेन होता रहेगा।